हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे राज्यों की प्रमुख चित्रकला और साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लिया गया है। देखिए, किस राज्य में कौन सा चित्रकला फेमस है, ये सब स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। और खुद से मानचित्र पर खुद से बनाइएगा, समझ गए, तीर दे देकर, जैसे महाराष्ट्र का क्या हो गया, बिहार का कौन सा है, तमिलनाडु का कौन सा है, ये सब के बारे में खुद से बनाइएगा, आपको काफ़ी नॉलेज होगा। चलिए आगे देख लेते हैं राज्यों की प्रमुख चित्रकला। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है और ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये सब आता है। तो तमिलनाडु राज्य का कौन सा चित्रकला फेमस है, तो कोल्लम है और तंजौर है। दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन एक रहता है, जैसे तंजौर वाला जो है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कोल्लम और तंजौर किस राज्य का चित्रकला है, तो ये तमिलनाडु राज्य का है। आइए देखते हैं अल्पना वाला और काली घाटी, ये पश्चिम बंगाल का है, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्पना खास करके ज़्यादातर ये पूछा जाता है, अल्पना किस राज्य का चित्रकला है, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य का है। कलमकारी और मुगुल्लू ये आंध्र प्रदेश राज्य का था। कलमकारी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, देखिएगा, तो आंध्र प्रदेश राज्य का यह चित्रकला है। रंगावली, रंगावली जो है ये कर्नाटक राज्य का है चित्रकला। गोंड और बाघ मध्य प्रदेश का है। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, गोंड या बाघ में से कोई रहेगा एग्जाम में। ये मध्य प्रदेश राज्य का चित्रकला है। चेरियल, चेरियल जो चित्रकला है ये तेलंगाना राज्य का है। फन और मंडाना ये राजस्थान का था। मंडाना अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मंडाना याद कर लीजिएगा, ये राजस्थान राज्य का चित्रकला है। अब देखिए वर्ली, बहुत बार एग्जाम में देखिए क्वेश्चन उठाकर, तो ये वर्ली वाला रहेगा, महाराष्ट्र राज्य का है, समझ गए। आरोफ जो है हिमाचल प्रदेश राज्य का है। ये सब खुद से मैप बना के आप खुद से इंडिकेट कीजिएगा, तो आपको बहुत नॉलेज होगा। एपन जो है ये उत्तराखंड राज्य का है। पट्टचित्र जो है उड़ीसा राज्य का है। पट्टचित्र चित्रकला है, ये काफ़ी फेमस है। चिनकारी, चिनकारी और चौकपूर्णा, चिनकारी जो खास करके लखनऊ में ये फेमस है चित्रकला। और उसके बाद चौकपूर्णा जो है उत्तर प्रदेश राज्य में फेमस है, काफ़ी फेमस है चौकपूर्णा, ये भी याद कर लीजिएगा। फुलकारी जो है पंजाब का फेमस है चित्रकला, फुलकारी है। अथिया पिथौरा ये गुजरात राज्य का है। अथिया और पिथौरा ये गुजरात राज्य का चित्रकला है। अरिपन मधुबनी चित्रकला ये बिहार राज्य का फेमस है। अरिपन और मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला दुनिया के देशों में फेमस है, जैसे अमेरिका में जाइएगा, ब्रिटेन में जाइएगा, कोई भी देश में जाइएगा, ये सब फंक्शन में ये सब दिखाया जाता है, समझ गए। चाहे बिहार में कोई भी ट्रेन में चढ़ रहे हैं या स्टेशन पर हैं, जैसे पटना जंक्शन पर है, चाहे मधुबनी है, दरभंगा है, कहीं भी है, तो आप चित्रकला पेंटिंग यहाँ पर जरूर मिलेगा। चित्रकला जो जरूर मिलेगा यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग का, ये बिहार का काफ़ी फेमस है। अरिपन जो पूजा पाठ होता है किसी खास मौके पर, उसमें अरिपन का जो उसका चित्र बनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन है बाघ किस राज्य की चित्रकला है, तो बाघ आपका मध्य प्रदेश का है। वर्ली, वर्ली किस राज्य की चित्रकला है, तो यह महाराष्ट्र राज्य का चित्रकला है। चेरियल, चेरियल किस राज्य का चित्रकला है, ये आपका तेलंगाना राज्य का चित्रकला है। ये इनमें से कौन सा चित्रकला पंजाब में मनाया जाता है, बताइए। ये फुलकारी है, पंजाब में मनाया जाता है। मंडाना मनाया जाता है कहाँ पे, तो राजस्थान में मंडाना मनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला कहाँ फेमस है, तो बिहार में फेमस है। ये आपका चित्रकला वाला फेमस, ये आपका ख़त्म हो चुका है। ये आप जितना है इसको रिवीजन करते रहिए, स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। और देखिए मैप है, खुद से बनाइएगा, मैं आपको मैप दे रहा हूँ, प्रिंट आउट करके आप खुद से बनाइएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का, बिहार का, आपका गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जैसे तमिलनाडु राज्य का, आंध्र प्रदेश का, कौन कौन फेमस है, खुद से बनाइएगा चित्र, आपको काफ़ी नॉलेज होगा। देखिए कल मैंने आपको बताया था भूगोल की प्रमुख लाइन, उनमें उसमें एक है जो एक टॉपिक छूट गया था, उसमें एक पेज उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये छूट गया था, आप समझ लीजिए इसको। देखिए डेटम रेखा या कंटूर या समोच्च रेखा सब एक ही नाम है। तो समुद्र तल से ऊंचाई को जो होता है ना मिलाने वाली रेखा, वही होता है आपका डेटम होता है। जैसे लेह का जो ऊंचाई है वही आपका कारगिल का ऊंचाई है। रांची का जो ऊंचाई है वही धनबाद का है। भोपाल, सब तीनों का एक ही है। जैसे सिक्किम का ऊंचाई है, सब एक ही है। आइसोनेफ क्या होता है, तो बर्फ़ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा होता है आइसोनेफ। मेघाच्छन्न के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होता है आइसोनेफ होता है। जैसे मिजोरम, मेघालय, ये दोनों का एक ही मेघाच्छन्न है, समान मिलाने वाली रेखा होता है। मुंबई और गोवा का सामान्य है। आइसोनामल क्या होता है, तो किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा होता है, समझ गए। समान रेखा विशेष अभिक्रिया यानी कि समान रेखाओं वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा होता है। जैसे समदाब रेखाओं, समलवण हो गया, समताप रेखाओं को मूल्यों को उचित अंतराल पर खींचा जाता है। ये
आइसोटैक क्या होता है? मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा होता है। मौसम और मानचित्र पर पवन की यानी कि हवा की समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा होता है, आइसोटैक होता है। अब है लास्ट है आइसोथर्म है, समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा होता है। जैसे दिल्ली कानपुर का समान तापमान होता है, लद्दाख और मनाली का दोनों का समान तापमान होता है। जैसलमेर जो आपका राजस्थान का शहर है सीकर है आपका, दोनों का समान दर्शाने वाली रेखा होता है। समझ गए, समान तापमान होता है। ये इसको रिवीजन करते रहिए, आपका ये खत्म हो चुका है। इसको बार बार रिवीजन कीजिए, कुछ 3-4 टॉपिक और आएगा। उसके बाद आपको उर्वरक उद्योग कहाँ पे है, आपका पटसन उद्योग क्या है, कंपनी कारखाने इसके बारे में बता देंगे, रेलवे बता देंगे, आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको रिवीजन करते रहिए। ओके।